सब जग खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मनुष्य के मन को संशय ने खंडित कर दिया। संशय का खंडन कोई नहीं करता, वह करता है जो शब्दों का विवेकी है, बहता नहीं है, शब्दों में निर्णय करता है। संशय का सागर है मनुष्य के मन में। दुनिया कब बनी, किसने बनाई, कहाँ से दुनिया चली, ये संशय। दुनिया सब समय है, टूटना फूटना, अलग हो जाना, मिल जाना, ये प्रकृति का स्वभाव है। साहब ने कहा है, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। अगर पवन पानी आदि जड़ तत्व नहीं थे तो शून्य से किसने दुनिया बना दी। पदार्थ होते हैं, पदार्थ में परिवर्तन होता है, परिवर्तन में निर्माण और विनाश होता है। इस पर ध्यान दो। पदार्थ, मूल पदार्थ जिसको हम तत्व कहते हैं, मूल तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व कहा जाता है। आकाश शून्य है, उसमें कोई गुणधर्म नहीं है, न क्रिया है, इसलिए द्रव्य 4 हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, और ये मूल तत्व हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि से मूल तत्व 125 के लगभग हो गए हैं, लेकिन उसमें कितने ही तत्व बदल करके दूसरा रूप हो जाता है। वो उनके अपने ढंग का वर्णन है, लेकिन वे भी ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य 4 में सबको विभाजित करते हैं। हम लोग सहज ही पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 में कहते हैं। तो ये जो जड़ तत्व है, जिसका सामूहिक नाम प्रकृति है, ये कहीं से बनी नहीं है। पहले नहीं थी तब हो गई, इसी बात नहीं, सब समय है। वेद में भी इसका वर्णन आता है। को ददर्श प्रथमं जायमानं स्तनवन्तं यद अनस्था बिभर्ति। को ददर्श, किसने देखा, प्रथमं जायमानं, पहले उत्पन्न होते, स्तनवन्तं यद अनस्था बिभर्ति, जो हड्डी वाली है उसको, जो हड्डी रहित है, वह अपने में ले करके निरंतर गतिशील है। हड्डी का मतलब पार्थिवता, स्थूलता, पृथ्वी, सूरज, चाँद, ये सब मानो हड्डी है, पार्थिव है, स्थूल है। लेकिन सूक्ष्म प्रकृति जो अदृश्य है, वह इन सब को लेकर के गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। सूक्ष्म प्रकृति से ही स्थूल बन जाता है, इसलिए मूल सूक्ष्म है और स्थूल उसका कार्य है। मूल द्रव्यों में अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से निरंतर क्रिया होती है, परिवर्तन होता है और उनमें कार्य पदार्थ बनते चले जाते हैं। ये उनका स्वभाव है। मूल का मूल नहीं होता, मूल 2 है, जड़ और चेतन। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, ये गीता में कहा जाता है 13वें अध्याय में। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तो अनादि जान। प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है।
स्वामी शंकराचार्य ने इसीलिए गीता के भाष्य में, भाष्य की भूमिका में लिखा कि गीता अर्थ अति दुर्विज्ञेय है। तो गीता का अर्थ दुर्विज्ञेय तो नहीं है, गीता तो बहुत सरल संस्कृत श्लोकों में लिखा है। लेकिन स्वामी शंकराचार्य मानते हैं कि प्रकृति है ही नहीं, केवल ब्रह्म है, चेतन है। और इसमें कहा गया प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभव, प्रकृति पुरुष दोनों अनादि हैं और खंडन भी नहीं कर सकते हैं कि गीता की इस बात को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता तीनों का उन्होंने भाष्य किया और प्रस्थानत्रयी नाम दिया गया। इसका भाष्य करके जो अपना सिद्धांत रखे वो वैदिक है, ये रूढ़ी हुई। तो गीता के वचन का खंडन भी नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं ये बात गलत है। तो कहते हैं अति दुर्विज्ञेय, किंतु दुर्विज्ञेय नहीं है, सरल है। अब उनको दुर्विज्ञ इसलिए लगता है कि ब्रह्म ही सत्य है, प्रकृति है ही नहीं, तीनों काल में प्रकृति नहीं है, जगत तीनों काल में नहीं है। अब उनको ये बड़ा मुश्किल पड़ता है, कैसे मान ले प्रकृति भी नित्य है। और गीता के पहले बनी श्रुति उपनिषद में भी ये बात आती है। अजामेकाम लोहित शुक्र कृष्णाम बहवी प्रजा श्रीमानाम स्वरूपा अजो एको जुष्माणो अनुसिते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। एक अजा है, रूपक यह है कि एक बकरी, अजा नाम बकरी, वो लोहित शुक्ल कृष्ण है, लाल है, उजली है और काली है। बहवी प्रजा, बहुत सी सृष्टि, सृजमानाम बनाती है। कैसे बनाती है? स्वरूपा, अपनी शक्ल में। अजो एको जुष्माणो अनुसेते, एक अज है बकरा जो उसका जुष्माण करता है, उपभोग करता है, इसलिए अनुसेते, पीछे मूढ़ बन करके वो सो जाता है। लेकिन जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य, एक दूसरा अज है, दूसरा बकरा है, वह उस भोगी हुई बकरी को छोड़ देता है। ये रूपक है। अजा का मतलब है जो जन्मे ना, और अज का मतलब है जो जन्मे ना। अजा है प्रकृति और अज है पुरुष। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। ये दोनों अज और अजा हैं। अजा स्त्रीलिंग शब्द है और अज पुल्लिंग। ये प्रकृति अजा है, अजन्मा है, सदा से है। और ये पुरुष चेतन आत्मा भी अज है, सदा से है, जन्मे नहीं है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, ये सांख्य दर्शन में आता है। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ बिना जड़ की होती है। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल कोई नहीं है, ये सदा से है। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। इस श्वेताश्वतर उपनिषद में भी साफ आता है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक प्रकृति, जड़ प्रकृति है जो सदा से है, अजाम, जन्मी नहीं है, सदा से है। और वो लोहित शुक्ल कृष्ण है। लोहित लाल रजोगुण, शुक्ल सफ़ेद सतोगुण, और कृष्णाम काली यानी तमोगुण। ये जड़ प्रकृति लोहित शुक्ल कृष्णाम है, सतरजतम मय है। बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा, वो अपनी शकल में त्रिगुणात्मक बहुत सृष्टि पैदा करती है। इसलिए दुनिया की सारी सृष्टियाँ तीनों गुणों से ओतप्रोत है। अजो एको जुष्माणो अनुसेते,
एक प्रकार का अजन्मा चेतन पुरुष है जो इस प्रकृति का जुस्माड़ करता है, उपभोग करता, रस लेता है। इसलिए अनुसेते, अनुनाम पीछे, सेते नाम सो जाता, मूढ़ हो जाता है। जो प्रकृति का रस लेगा वो मूढ़ हो जाएगा, जो भोगों में भूलेगा वो विवेकहीन हो जाएगा, भटकेगा, दुख पाएगा। लेकिन जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य, एक अज है, अजन्मा चेतन पुरुष है, नित्य चेतन पुरुष है, जो भुक्त भोगाम, इस भोगी हुई प्रकृति को जहाते नाम त्याग देता है। पहले तो वो भी भोगता था, लेकिन अब जान गया ये दुखदाई है, तो त्याग देता है। त्याग देता है इसलिए कृतार्थ हो जाता है। ये सांख्य दर्शन का पूरा स्वरूप है, पारख दर्शन का पूरा स्वरूप है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य श्वेताश्वतर का भी भाष्य नहीं किए। 10 उपनिषदों का उन्होंने भाष्य किया, ईश, केन, कंठ, मुंडक, मांडूक इत्यादि छांदोग्य बृहदारण्यक तक किया, श्वेताश्वतर का नहीं किया। किंतु कोई पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने किया, तो शंकराचार्य के भाष्य में वो भी शामिल है। लेकिन सभी विद्वान जानते हैं ये स्वामी शंकराचार्य का किया हुआ नहीं है। गीता प्रेस वालों ने भी लिखा है कि जो ओज 10 उपनिषदों के भाष्य में है वह श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य में नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य बहुत प्रतिभावान पुरुष थे। उनकी भाषा बड़ी प्रांजल, बड़ी ओजस्वी और प्रवाहपूर्ण है, प्रसाद गुण उसमें भरा है। तो जहाँ भी शंकराचार्य लिखते हैं बड़ा मनोहर भाषा रहती है, वैसी भाषा श्वेताश्वतर उपनिषद की नहीं। तो अब ये बड़ा चक्कर है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं हम वैदिक हैं, श्रुत वचन मानते हैं, और श्रुत में लिखा है कि अजा ये प्रकृति सदा से है। अब जब सदा से प्रकृति है तो ब्रह्म अकेला नहीं रहा, 2 हो गया। तो इस झंझट से उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद का भाष्य छोड़ दिया, नहीं किया। तो ये वो एक ग्रंथ में पड़ गए, जो है स्वीकारना चाहिए। सृष्टि के विषय में वेदों में जड़ तत्वों से निर्माण हुआ और ब्रह्म से निर्माण हुआ, दोनों ढंग से कहा गया है। इसको गौड़पाद ने स्वयं स्वीकारा है, जो शंकराचार्य के दादा गुरु हैं। भूत्तो आप सृजमाने समाश्रुति निश्चितम युक्त युक्तम चा यत्तद्भूत नेत्रेत। उन्होंने लिखा 215 कारिकाएँ उनकी मांडूक कारिका है, और स्वामी शंकराचार्य का वही उपादान सामग्री है, वहीं से उन्होंने सब लिया है। और उसी में ये लिखा है भूततो अभूततो आप सृजमाने समाश्रुति। श्रुतियाँ समान रूप से कहती हैं कि जड़ तत्वों से जगत बना और ब्रह्म से जगत बना, दोनों प्रकार से कहती हैं। इसलिए निश्चितम युक्त युक्तम च यत्तद्भूत नेत्रेत, जो निश्चित है और युक्त युक्त है वैसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। ये भी पारखी वचन है, बिल्कुल निर्णय। लेकिन गौड़पाद इसको लिख करके भी अजात बात कहे, जगत बना ही नहीं है, क्योंकि जगत है ही नहीं तो बना कहाँ। तीनों काल में ये जगत नहीं है। ये चाँद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र और ये जो राजिम और नवपारा और कबीर आश्रम देख रहे है ही नहीं। लोग कहते कैसे नहीं है। इसी में तो वेदांती लोग भी आश्रम बनाते हैं, पुस्तक लिखते हैं, प्रचार करते हैं, शिष्य बनाते हैं, व्याख्यान देते हैं। ये है कैसे नहीं, ये बड़ा चक्कर है। अजात बात उन्होंने माना, तीनों काल में जगत नहीं। जगत तीनों काल में नहीं है, इसका एक सीमा में अर्थ है। आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। आपके आत्मा में देह और जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन जगत में जगत तीनों काल में है। ये चाँद सूरज सब समय है, ये जड़ प्रकृति सब समय है, लेकिन हमारी आत्मा में नहीं है। अवद्वैत तभी होता है जब जड़ प्रकृति का मोह छोड़ के अपने आप में स्थित हो गया, अद्वैत हो गया। सबको मिला करके अद्वैत थोड़े होता है।
अद्वैत का अपना महत्व है। संकल्प छोड़ दिया, अपने आप शांत हो गया, अद्वैत हो गया। तो ये सृष्टि जो दिखती है ये सदा से है। पहले मुर्गी है कि अंडा? अंडा बिना मुर्गी कैसे? हाँ, पहले मुर्गी, तो अंडा के बिना मुर्गी कैसे? मुर्गी बिना अंडा नहीं, अंडा के बिना मुर्गी नहीं। ये दोनों सदा से हैं। आरंभ कहाँ है? पहले बीज है कि वृक्ष? नर है कि नारी? सब समय सब कुछ है। इसको समझने के लिए आप जगन मीमांसा पढ़िए, छोटी पुस्तक है इन पुस्तकों में, जगन मीमांसा। सृष्टि सदा से है, ये जगत प्रपंच सदा से है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं। जब हम एक सिद्धांत मान लेते हैं तो उसके विरुद्ध बात को ढांकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये ठीक नहीं है। उदार होना चाहिए, निष्पक्ष विचार करना चाहिए। जड़ भी है, चेतन भी है, ब्रह्म भी है, जगत भी है। ब्रह्म चेतन है, आत्मा है, स्वयं स्वरूप है, और जगत ये जड़ प्रपंच है, दोनों हैं। और ये सदा से है, इनका आरंभ नहीं है और अंत नहीं है। जो जीवात्मा वासना छोड़ करके अपने आप में शांत हो गया, उसका जगत प्रपंच का अंत हो गया। लेकिन ये पूरा संसार, ये प्रवाह चलता रहेगा। इन बातों को समझने के लिए सत्संग करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के। पुराणों में बेढंगी बेढंगी बातें लिखी हैं, यहाँ से दुनिया हो गई, वहाँ से दुनिया हो गई, वहाँ से दुनिया हो गई। वेद में ही लिखा है अमावस्या ने दुनिया बना दी, और अमावस्या के अलावा कोई दुनिया नहीं बना सकता है, ऐसा भी उसमें लिखा है। तो शरणाचार्य ने भाष्य भी ऐसे कर दिया है, करके कोई समीक्षा नहीं लिखी है। अब एक भावुकता, अमावस्या की महिमा की गई तो अमावस्या ने दुनिया बना दी। अमावस्या तो एक तिथि है। अमावस का अर्थ होता है एक साथ रहना। अमावस, अमा घर, वस बसना, एक घर में बस, एक साथ रहना अमावस है। चाँद और सूर्य एक साथ रहते हैं, इसलिए उसको अमावस कहते हैं। सूरज जब उदय होता है सुबह अमावस को, तो आप देखेंगे चाँद भी वहीं पास में है। यद्यपि वो दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ से पास में लगते हैं। तो अमावस तो चाँद सूर्य का थोड़ा नज़दीक हो जाने का एक घटना है, और ये महीने में एक बार हो जाता है। वो तो सृष्टि के अंदर, वो सृष्टि क्या बनाएगी? वेद में बहुत भावुकता की बातें हैं, तर्क की बातें हैं, सब बातें हैं। छानबीन करके विचार करने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा विस्तार में नहीं कर सकता, क्योंकि और बातें थोड़ा थोड़ा कहना चाहिए। इसके विषय में समझने के लिए जगन मीमांसा पढ़ना चाहिए। पारक सिद्धांत के अन्य पुस्तकों से भी बल मिलेगा। जगत सदा से है, और सदा ऐसे प्रपंच ये चलता है। अपने प्रपंच को मिटाओ। ये कहाँ से पैदा हुआ इस चक्कर में न पड़ो। पुराणों की कल्पनाएं बहुत बेढंगी हैं। यहाँ से हो गया, वहाँ से हो गया, वहाँ से हो गया, सब जगह है। वेद का मंत्र ही काफ़ी है। कोददर्श किसने देखा? प्रथमम जायमानम, पहले दुनिया बनती हुई, सब समय है दुनिया। अब वही कबीर साहब कहते हैं, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। इस संशय का खंडन जड़ चेतन के गुणधर्मों को समझ करके अपने आप हो जाएगा। भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी शाकनी, ग्रह लगन मुहूर्त, तमाम अंधविश्वास है। इन संशयों में लोग पड़े रहते हैं। भूत प्रेत नाम के कोई जानवर नहीं है, डाकनी शाकनी कहीं कुछ नहीं, ग्रह लगन मुहूर्त का कोई चक्कर नहीं है। ग्रह आकाश में है, वो अपना काम करते हैं। आपको ग्रह नहीं लगता है। ग्रह लगेगा तो पूजा करने शांत कैसे होगा? पूजा करके तो एक बल्ब भी नहीं बुझाया जा सकता। ग्रह टेढ़ा है, यही झूठ है।
लेकिन पोथियों में सब लिखा है, अथर्व वेद तक में भूत प्रेत झाड़ फूक सब है। ये पुराना संस्कार है और धर्म ग्रंथ मान करके सब मानने के चक्कर, उसी में बड़े बड़े पंडित भटकते हैं। अच्छे अच्छे पंडितों को मैं जानता हूँ कि वे स्वयं इसमें ग्रस्त होकर के पीड़ित, तकलीफ होती है तो दूसरे पंडित से कहते हैं, क्योंकि रोगी, डॉक्टर जब रोगी होता है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाता है। इसी प्रकार पंडित भी परेशान होता है तो और पंडितों से बात करता है, तो दोनों तो भटके हैं, तो कहते ग्रह टेढ़ा है, अब उसमें फंसा वो पंडित। तो पंडित दूसरे को फंसाता, स्वयं भी फंसता है। पंडितों के घर में ऐसा ऐसा जंजाल मैंने देखा है पूज पुजोवल का, कि महा झंझट। सब पंडित जानबूझ करके सबको धोखा नहीं देते हैं, स्वयं भटके और दूसरों को भटकाते हैं। लेकिन पारक सिद्धांत की बातें ठीक से समझ लो, सब रोग कट जाएगा। भूत प्रेत है ही नहीं है, झाड़ फूक बेकार है, हाथ की रेखा दिखाने की जरूरत नहीं है, हाथ से काम करो, किसी को हाथ रेखा न दिखाओ। भटकाने वाले बहुत आते हैं। तकलीफ जीवन में आती है। महाराज राम को शाम को राज बताया गया और सुबह वनवास दिया गया, लेकिन गुरु वशिष्ठ वहीं बैठे थे, उनके पास वे नहीं गए कि महाराज जरा देखो हमारा ग्रह दशा क्या है, जरा कोई यज्ञ बैठा दो, कुछ जाप बैठा दो, मेरा वनवास न हो। कुछ नहीं कहे। मानवीय धर्म के अनुसार कि माता पिता की आज्ञा है और चल दी। और उनके हम लोग बाल बच्चे हैं और भटकते हैं। अंधविश्वास से दूर हो, अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, चाहे दाहिना फड़के चाहे बायां फड़के। महाकाव्यों में कथा के माध्यम से भ्रम जड़ दिया गया है। रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो और ग्रंथ हो, सब में भ्रम जड़ दिया गया है। सब में हीरे मोती भी हैं और सब में भ्रांतियाँ भी हैं। इसलिए विचारक बनो, आँख मूंद करके न मानो। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, वेदशास्त्र में लिखा है, इसलिए मान लें, ऐसी बात नहीं। क्या लिखा है ये सोचो। कबीर वाणी में अगर कोई बात खोट है तो छोड़ दो, कबीर वाणी पर भी ऑपरेशन करो। अगर वो सही है तो आपका ऑपरेशन औजार टूट जाएगा, और अगर गलत है तो वो कट जाएगा। किसी पक्षपात न करो, कबीर का भी पक्षपात न करो। कबीर की वाणी में भी परख करो, कहीं भी हो, निर्णय मानो, निर्णय से कल्याण होने वाला है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कबीर तो ऐसे हैं जो निर्णय ही पर डटे थे, भय छोड़कर, संदेह छोड़कर, सबको आदर देते हैं, लेकिन निर्णय को सर्वोच्च आदर देते हैं। कोई तकलीफ होती है तो अपने कर्मों का परिणाम है, चाहे वो आज का कर्म हो चाहे पहले कर्म हो। हम प्रारब्ध भी मानते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव कर्म करता आया है। अनेक जन्म हुए हैं हमारे, तो पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम भी उदय होते हैं, वे सुख और दुख देते हैं। और अधिकतम सुख दुख हमारे अपने वर्तमान जीवन के अज्ञान दुरुपयोग से होते हैं। समझते नहीं हैं। खान पान में गड़बड़ी, रहन सहन में गड़बड़ी, भोग की लंपटता, चिंता, फिक्र, उद्वेग, क्रोध, काम, ये सबसे अनेक रोग पैदा होते हैं। जो निरंतर चिंता में रहता है अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है, और वो सब मन का भ्रम है। चिंता करने से कोई लाभ होता है? तो जो तकलीफ आए उस पर विचार करो और उसका समाधान करो। झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ो, किसी पंडित, मौलवी और महात्मा के पास दिखाने न जाओ। ज्ञान विवेक के ग्रहण करने के लिए पंडित, महात्मा, मौलवी किसी के पास जाओ, लेकिन भटको मत। कोई तकलीफ आए उसको सहो और उसका निदान खोजो, झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ो।
ये सब संशय है, निरर्थक संशय है, और इसमें सब जीव पीड़ित हैं। एक छत्राणी जो मेरी शिष्या, अयोध्या से उत्तर की बात है, करीब 35 वर्ष हो गए होंगे। उस समय मैं जगह जगह कुछ रहा करता था, तो उसके गांव पर गया, कई लोग शिष्य हैं, तो रहना हुआ, तो 7-8 दिन रहना हुआ, वर्षक टाइम था। उसने कहा, साहब मेरे पोते को जो 20 वर्ष का 22 वर्ष का था, पंडित ने बताया है कि इस पर ग्रह टेढ़ा है, और महाराज पूजा जो उन्होंने बताई, हमें खेत बेचना पड़ेगा तब हम पूजा करवा पाएंगे। वो कहते हैं साल भर के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो ये रह नहीं जाएगा। मैंने कहा सब बिल्कुल बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं होगा, निर्भय रहो। तो कस के कहा, और रोज़ शाम को प्रवचन करता था और अन्य विषय लेते हुए इस पर खूब कहा करता था। उसको दृढ़ हो गया, कुछ नहीं किया। उसका लड़का आज भी अब तो बुजुर्ग हो गया है, और लड़के के पोते के लड़के हो गए हैं सब, वो भी बड़े बड़े हो गए हैं। ये बात नहीं कि वो पंडित केवल धोखा दिया हो, कुछ इन्होंने लिखाया उखाया होगा, अब उसको जैसे सूझ हुई, जैसे लिखा पढ़ा मिला वैसे बता दिया। इलाहाबाद में एक पंडित दुखी होकर के मुझसे कहा, ये तो 5-6 वर्ष की बात है, अकेले में आया, कहा कि साहब एक लड़के को ग्रह बता करके एक पंडित ने पूजा करने की बात की और हमसे करवाई, और उसका कई हजार रुपया खर्च हुआ, और गरीब है, उसने कर्ज लेकर के सब किया। अब मुझे कचोट होती है कि क्या उसकी पूजा से उसका बच्चा ठीक रहेगा? अरे हम कहे बच्चा तो ठीक रहेगा ही, और बच्चे की जब कोई तकलीफ़ होनी होगी तो आपकी पूजा उसको बचा नहीं पाएगी। ये तो जो सब किए हो, दोनों पंडित मिल करके गोरख धंधा किए। और कहे साहब तो हमें कचोट बहुत हो रही है, हम क्या करें? हम कहे अब क्या करोगे, कुल हो गया, अब ऐसा काम न करना। और उसके अंदर में विचार था, और पहला वाला पंडित बताया था, इससे करवाया था, कुछ कारण रहा होगा, दोनों मिल के किए, लेकिन इसको तकलीफ़ हुई कि एक गरीब आदमी को हम लोगों ने धोखा दिया। तो निर्भरांत तो था नहीं, तो कहा साहब हम लोगों ने जो पूजा कर दी है और पैसा खूब ले लिया है, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? हम कहे उसका कल्याण उसके कर्मों से होगा, आपके पूजा करने न करने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसा धोखा किसी को न देना। तो जानबूझ करके बिना जाने अंधविश्वास में सब जीव पिसते हैं। कोई तकलीफ आए संयम से रहो। विपत्ति आपत्ति दुनिया में आती रहती, सारी चीज़ें बिगड़ाऊ हैं। प्रिय वियोग हो जाता है, अप्रिय संयोग हो जाता है, बीमारी आ जाती है, धन का एकाएक नाश हो जाता है, घर का जो आश्रय है मर जाता है, जो मुख्य आश्रय है कमाने वाला मर जाता है। ये घटनाएं समय समय से घटती हैं। नवयुवक का विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो एक्सीडेंट में मर जाता है, ऐसे ही मर जाता है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं। ये सब अपने कर्मों के प्रवाह का फल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। संशय सब जग खंडिया। कितने पुरुषों को अपनी पत्नियों पर संशय होता है? कितने पुरुष अपनी पत्नी के प्रति संशय करते हैं? मेरे सामने घटना आती है, एक पुरुष अपनी पत्नी पर बहुत संदेह करता था, तो उसके बच्चों ने, जो जवान लड़कियां और लड़के हमारे पास बैठे, कैसे हमारे पिता की बात बड़ी ख़राब है, वह हमारी माता पर शंका करते हैं, और हमारी माता एकदम निर्मल है, और सचमुच में वो ठीक है, लेकिन अब पुरुष के मन में गोबर घोरा था। इसी प्रकार स्त्री की भी घटना मेरे सामने आई। वो स्त्री अपने पुरुष के विषय में संदेहशील, और उसके लड़के ने कहा कि साहब मेरा पिता बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका दिमाग खराब है। ये विशेष हो जाता है तब ऐसा होता है।
मन में रहता है वो किसी से कहते नहीं हैं, ऐसी घटनाएं बहुत हैं बिला वजह। जहाँ वजह है वहाँ हो सकता है वो संदेह सही है, लेकिन बिला वजह शंका। आजकल सहशिक्षा और सहकर्म है, इसलिए संशय का विस्तार हो गया है। लड़के लड़के साथ साथ पढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं, जवान हो गए, कॉलेज तक विश्वविद्यालय तक पढ़ते हैं, तो उसमें प्रदूषण तो है ही। सर्विस करते हैं लड़कियां, जवान जवान लड़के और लड़कियां सब सर्विस एक साथ करते हैं, और उसमें संदेह होगा ही। पति कहीं नौकरी करता है, पत्नी कहीं कर रही है, कहीं कहीं तो ऐसा है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, कहीं कहीं तो एक ही जगह रात में रहते हैं शाम को, लेकिन दिन में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर दूर काम करते हैं। इसमें संदेह बढ़ता है, और यह संदेह गृहस्थी को चौपट करने वाला है। संदेह छोड़े, अगर कोई घटना घटे तो घटना में भी समाधान करें। ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई। एक युवक ने कहा, युवक तो क्या 45 वर्ष का हो गया, इसी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किसी कोने की बात है, वो अपने कमरे में मुझे बैठाया और कहा, साहब 3 बच्चे हैं, तीनों मेरे नहीं हैं, मुझे बड़ा क्लेश है। मैं एक जगह सर्विस में था और मैं दिन भर बाहर रहता था, और इसी में ये सब बच्चे हुए हैं। मैंने कहा, ये तो अब भी वही हो? कहे नहीं, अब वहाँ नहीं हूँ, घर पर हूँ, अब यहीं सर्विस हम के, तो बस भूल जाओ, तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, और पत्नी के लिए भी बुरी भावना न रखो। पत्नी अब ठीक कहे, आप ठीक है, बस भूल जाओ। समझाया। ऐसी घटनाएं बराबर। फ़ोन आता है मेरे पास, दक्षिण भारत से फ़ोन आया, उसको अपनी पत्नी के लिए, वो बड़ा इंजीनियर है और उसकी पत्नी प्रोफेसर या क्या है, या इंजीनियर है, ऐसे कुछ है। मैंने कहा, बकवास मत करो, आपस में प्रेम से रहो। एक सेना का अफसर मुझसे कहा अपनी पत्नी के लिए, हम कहे अब ठीक है, हाँ ठीक है, हमको बस तब ठीक है, पीछे वाली बात भूल जाओ। ये घटनाएं अब ज़्यादा बढ़ रही हैं और आगे बढ़ेंगी। इसलिए मेरा निवेदन रहता है गृहस्थों से कि अगर वह काम भर का कमाते हैं तो पत्नी को नौकरी में न लगावें। घर में रहे, घर का काम कम नहीं है। जहाँ दोनों पत्नी काम करते हैं अलग अलग, तो थक करके शाम को आते हैं तो गृहस्थी बढ़िया नहीं रहती है, और बच्चों की सेवा ठीक से नहीं होती, उनको प्यार नहीं मिलता है, उनको शिक्षा नहीं मिलता है। लेकिन प्रसंग यह है कि पत्नी भी कहती, हमारी करियर, हम क्यों बैठे, हम पढ़ी लिखी हैं, वो भी नौकरी करना चाहती है। ऐसे हमारी सीख मान करके कई युवकों ने ऐसा विवाह किया। एक लड़के का तो विवाह तय हो गया था। जब वो पता पाया कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ वो पढ़ी लिखी और नौकरी करना चाहती है, तो उसने उसको कैंसिल कर दिया। और मैंने पूछा, बेटा शादी हो गई? कि नहीं साहब, कैंसिल कर दिया। अब दूसरी जगह तय हुआ है, वो नौकरी नहीं करेगी। अगर पुरुष काम भर का कमाता है तो पत्नी से नौकरी न करे। और लड़कों को मैं ये भी हिदायत देता हूँ कि भाई शादी करो संभाल कर, प्रेम विवाह के चक्कर में न पड़ो। प्रेम विवाह की बहिया अब आ गई है, और ये प्रेम विवाह में पढ़ करके गृहस्थी बहुत चौपट हो रही है। बस नौजवानी का रंग युवक युवती को बहम में प्रेम के चक्कर में पड़ गए। प्रेम तो है नहीं, वो चाम का मोह है, और कुछ दिन में वो ढीला हुआ और बिगड़ता है और क्लेश बढ़ता है। इसलिए पढ़ो लिखो, काम करो, कहीं कमाओ, फिर विवाह करो। माता पिता और अपनी रुचि और राय सम्मत से विवाह करो। जो कोई विवाह न करने की हिम्मत रखे वो ऐसे रहे, साधना करे, माता पिता की सेवा करे, बाकी लोग विवाह करें। और
समझ बूझ करके माँ बाप से राय ले करके करो। और ज़्यादातर मैं ये भी कहता हूँ लड़कों से कि तुम चटक मटक में न पढ़ो। कितने युवकों की भावना रहती है हमारी पत्नी भी खूब पढ़ी लिखी हो और खट बूट पहन करके आए, और जब कोई मीटिंग हो तो उसमें इंग्लिश झाड़ती रहे सबसे। लेकिन समझ लो ऐसी पत्नी तुम्हारी नाक भी रगड़ेगी। इसलिए गांव से कहीं पढ़ी लिखी लड़की समझदार ले आओ और प्रेम से रहो, उपद्रव में न पड़ो। यद्यप अब जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं दोनों होता है, मेरे सामने एक घटनाएं बराबर आती हैं और हमसे इसलिए लोग कहते हैं कि समाधान हो, और मैं अपने ढंग से समाधान करता हूँ। एक युवक और युवती दोनों डॉक्टर, दोनों सफ़ेद भवन बना एकदम सिविल लाइन्स में और सब प्रकार सुविधाएं, दोनों एकांत में मुझे मिले। पत्र मिला कि साहब मेरी पत्नी को समझा दीजिए। कुल बताया तो बुलाया। मैंने कहा तुम लोग प्रेम से रहो। कहे साहब ये डॉक्टर, मैं डॉक्टर मैंने कहा तुम लोग डॉक्टर हो गए तो हाथी घोड़ा हो गए हो। डॉक्टर हो, डॉक्टरी करो, लेकिन तुम दोनों मित्र हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, विनम्रता से रहो, प्रेम से रहो। लेकिन वो अकड़ी बैठी रही, सुलझी नहीं। मैंने कह दिया अब क्या करो। तो ये सब अहंकार जो बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है और विद्या बढ़ रही है, और अहंकार बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, तलाक बराबर हो रहा है, ब्राह्मणों के घर में तलाक हो रहा है, जो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता था। ऐसा जमाना आया है। इसलिए युवक युवती सावधान, गंभीर रहें, समझदार रहें, माता पिता की आज्ञा में रहें, सिर झुका के रहें, पढ़ें और व्यवसाय नौकरी कुछ भी करें, कमाएं और माँ बाप के अधीन होकर रहें। और विवाह शादी में संयम बरतें, चमक दमक में भूलें ना, नहीं तो दुख के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में क्या होगा, बुढ़ापा में कोई सेवा करेगा कि नहीं, ये सब मत सोचो। सेवा सबकी हो जाती है। ये भी संशय तकलीफ देती है। कितने लोग चलते फिरते मर जाते हैं, सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और जब सेवा की जरूरत पड़ती है तो सेवा हो जाती है। जिनके लड़के बच्चे नहीं उनकी भी सेवा हो जाती है। कुछ गृहस्थों को बच्चे नहीं होते हैं, वो अपने को दुखी मानते हैं, उनको दुखी नहीं मानना चाहिए। बच्चे वाले अपने को दुखी माने, परेशान रहें बेचारे, बच्चों को संभालें। जिनके बाल बच्चे नहीं वो तो झंझट से छुट्टी पा गए हैं। साधन भजन में मन लगावें, आध्यात्मिकता में मन लगावें, और अंत में सेवा जब जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगी, इसमें पक्का है। और जिनके बाल बच्चे हैं तो उनकी कितनी बड़ी सेवा होती है। ये संशय कि अंत में क्या होगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, ये भ्रम है। इस संशय को भी दूर कर दो। परमात्मा बाहर है कि भीतर है, परमात्मा मिलता है। पुराणों में तो बहुत लिखा है, महाकाव्यों में भी लिखा है, परमात्मा के दर्शन होते हैं। और यहाँ तक लच्छेदार वाणियाँ लिखी हैं पुराणों में कि लोक है और उसमें 12 सूर्य जैसा सूर्य चमकता है, लेकिन गर्मी नहीं रहती है। और जो वर्णन है पूरा केवल कल्पना। एक ब्रह्म है जो बीच में बैठा है, 4 दरवाजे हैं, क्या क्या प्रपंच लिखा है। ऐसा कोई ब्रह्म होता है जहाँ दरवाजे हों और मकान हो, सूरज चमके? ब्रह्म तो आत्मा है, ब्रह्म आप खुद हैं। ब्रह्म खोजना नहीं, लौट करके अपने को समझना है। ये तो उपनिषदों में भी ऋषियों ने बहुत पहले कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वही तो है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य हैं, ये उपनिषदों से छांट के अलग किए गए हैं। और ये चारों का अर्थ आत्मा का ज्ञान है,
आपका होना ही ब्रह्म का होना है, ब्रह्म कहीं बाहर है। न पातालम न च विभ्रम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षोनोदधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। ये मंत्र बहुत पुराना है और ये तैरता हुआ शास्त्रों में आ रहा है। न पातालम न च विभ्रम गिरीणाम नैवांधकारम कुक्षोनोदधीनाम गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वत ब्रह्म जिसमें निहित है, बैठा है, उस गुहा उस गुफा को हम कहाँ खोजे, वो कहाँ है? तो ऋषि कहते न पातालम, वो पाताल में नहीं। जिस गुफा में शाश्वत ब्रह्म बैठा है, अविनाशी ब्रह्म बैठा है, वो गुफा पाताल में नहीं है। न पातालम न च विवरम गिरीणाम, गिरीणाम विवरणम, गिरी पर्वत, पर्वतों के विविर खोह में वो गुफा नहीं है। नैवांधकारम, अंधकार में भी वो नहीं है। कुक्षोनोदधीनाम, समुद्र के कुक्ष पेट में भी नहीं है, गहराई में भी नहीं है। वो तो बुद्ध वृत्ति में अवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। कवि आत्मदृष्टा जिन्होंने आर पार देख लिया, भ्रांति जिसकी मिट गई है, वह कहते हैं वह बुद्धिवृत्ति रूपी गुफा में बैठा। बुद्धिवृत्ति जो हमारी मनोवृत्ति है वही गुफा है, उसी के आवरण में आत्मा ढका है। पूरा पारक सिद्धांत सांख्य चिंतन का ये मंत्र है। योग दर्शन के भाष्य में व्यास ने इसको उद्धृत किया है और मैंने अपने भाष्य में भी वहीं से उद्धृत किया है। ब्रह्म जिस गुफा में बैठा है वो पाताल में नहीं है, पर्वत की गुफा में नहीं है, अंधकार में नहीं है, समुद्र के तल में नहीं है। वो तो तुम्हारी मनोवृत्ति में है। तुम्हारी मनोवृत्ति आवरण है। तुम्हारी मनोवृत्ति छंट जाए, चित्त शांत हो जाए, ब्रह्म का उद्घाटन हो गया। ब्रह्म तुम खुद हो। चित्त में आवरण है प्रपंच का, मोह माया, देह, गेह, परिवार, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, तमाम कूड़ा कबाड़ यही चित्तवृत्ति में भरा है। तो ब्रह्म का दर्शन कैसे हो? इसीलिए ये ध्यान शिविर है। चित्तवृत्ति के पर्दे को फाड़ दो, चित्तवृत्ति को शांत करो, मनोवृत्ति को शांत करो, संकल्प विकल्पों को शांत करो। जो संकल्पों को देखने वाला वो कौन है? आप कौन है? चेतन। सादा शब्द है जीव, वही चेतन है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। इसलिए वेदांतियों ने भी कहा जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ब्रह्म एव न अपरः। ये इसका पदच्छेद है। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। इसलिए एक जीववाद है वेदांत परंपरा में, एक जीववाद सिद्धांत है। सिद्धांत लेश में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। सिद्धांत लेश आज से 400 वर्ष पूर्व संस्कृत में बना अप्पे दीक्षित का ग्रंथ है। उसका उदाहरण मैंने यथास्थान दिया है। एक जीववाद, जीव एक है और उसमें मुक्ति के विषय में बड़ा प्रपंच है। जहाँ प्रसंग पढ़ा है मैंने उसका उदाहरण दिया, कबीर दर्शन में दिया है। तो है तो प्रपंच, जीव एक नहीं, जीव अनेक है। लेकिन वेदांतियों में भी आज से 400 वर्ष पूर्व स्वामी शंकराचार्य के वेदांत में 43 मत हो गए थे। केवल शंकराचार्य के वेदांत में आज से 400 वर्ष पूर्व 43 मत हो गए थे। और ये सब सिद्धांत लेश में आता है। तो ये विद्वान लोग पढ़ते लिखते और भटकते चले जाते हैं। जीव एक नहीं है, अनेक है। और जीव ब्रह्म है, ये बात ठीक है। जीव सादा शब्द है, आत्मा
और जरा तामझाम से है, ब्रह्म और तामझाम से है, जीव बिल्कुल सादा शब्द है। कबीर साहब ने जीव शब्द का प्रयोग ज़्यादा किया है क्योंकि उस सब में सादगी पसंद करते थे। लेकिन जीव को हटा करके कहीं ब्रह्म होता है? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है। पारक सिद्धांत में भी श्री पूर्ण साहब ने जो त्रिज्या टीका की बीजक की, उसमें जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख 4 विभाग किया। पूर्ण साहब का सिद्धांत जीववादी है, जीव ही परम तत्व है, लेकिन जीव मुख की बात नहीं मानी गई। जब जीव परम तत्व है तो जीव मुख की बात क्यों नहीं मानी जाए? इसलिए कि जीव अभी भटका है, इसलिए जो कहता है कैसे माना जाए। और माया मुख की बात कैसे मानी जाए, वो भटकाने वाली है। और ब्रह्म मुख की बात कैसे मानी जाए, वो जड़ चेतन मिला देता है। इसलिए गुरुमुख बात मानो, गुरु निर्णय करता है। गुरुमुख बात क्या है? निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। निर्णय वाणी ही गुरुमुख है, गुरु के मुख से निकलने से गुरुमुख नहीं है, क्योंकि गुरु की कोई सींग पूछ नहीं है। कौन गुरु सच्चा है कैसे जाना जाए? निर्णय वाणी गुरुमुख हुई। निर्णय वाणी अगर बच्चा कहता है तो गुरबाणी है, और निर्णय वाणी नहीं है, बूढ़ा कहता है तो गुरबाणी नहीं है। 2-2 4 कोई कहे मान्य है, 2-2 5 कोई कहे मान्य नहीं है। इस निर्णय के झकाझोर में सच्चा बोध होता है। और जहाँ शास्त्र की पूंछ पकड़ ली गई, शास्त्र में लिखा है, अब बेचारे जुम्स नहीं खा सकते हैं, सिर नहीं उठा सकते हैं, शास्त्र में लिखा है, तो जानवर की तरह वो घूमते रहें, विवेक नहीं होगा। इसलिए शास्त्र प्रमाण के धोखे में मत पड़ो। दुनिया के समस्त शास्त्र मेरे हैं और समस्त महापुरुष मेरे हैं और सभी महापुरुष मेरे हैं, लेकिन निर्णय सबके ऊपर है। निर्णय ही गुरुमुख वाणी है। इसलिए विचारक और चिंतक बनो। आपका प्राप्तव्य अलग नहीं है। परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण अलग से नहीं पाना है। आपका अस्तित्व परमात्मा है, आपका अस्तित्व निर्वाण स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, कल्याण स्वरूप है। बस हमें और आपको यही काम करना है कि जो वासनाएं हैं उनको छांटना है, मनोवृत्ति को छांटना है, मन को ठीक करना, शुद्ध करना है, मन के बहाव को बंद करना है। वायु में जब गांठ होती है तब धूल उड़ती है। ये कबीर साहब की वाणी में आती है। कहत कबीर पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। 501 भजनों की टीका है और कुछ बाकी नहीं उसमें न हो। उसमें आता है कि वायु की गांठ रहती है तो धूल उड़ती है, कचरा उड़ता है। वायु की गांठ क्या है? बवंडर, आंधी। लेकिन जब वायु शांत हो जाती है, सामान्य, अब इस समय सामान्य वायु है, धूल नहीं उड़ती है, कचरा नहीं उड़ता है। हमारा मन, हमारे मन में गांठ है तो धूल धुड़क्का उड़ेगा। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान, जात पात की भावना, तमाम रोग, हमें जात के हैं, वो जात के, वो छोटी जात के हैं, हम बड़ी जात के हैं, अनेक गांठें हैं। और ये गांठें रहेंगी तो धूल धुड़क्का जीवन में उड़ेगा। सारी गांठें टूट जाएं, जात पात छूट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब मन का भ्रम, सारी गांठें टूट गईं तो वही मन एकदम निर्मल, आनंदमय। ऐसी अवस्था ही में आत्म साक्षात्कार होता है। जब गांठें टूट जाती हैं, लकड़ी में आग है लेकिन किसी को जला नहीं सकती है। जब 2 लकड़ियां घिसी जा गई, आग पैदा हुई, तब आग से काम किया जा सकता है। आत्म ज्ञान है, लेकिन सामान्य ज्ञान से मोह नहीं मिटेगा। आप जानते तो हैं,
कौन नहीं जानता है काम कीचड़ है, और जान जान करके उसी में डूबना। कौन नहीं जानता है कि क्रोध आते ही हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सोचना बोलना करना सब थरथराने लगता है, लेकिन उसी में डूबते हैं। तो सामान्य ज्ञान से काम बनने वाला नहीं है। जब वो घर्षण द्वारा प्रज्वलित हो जाए तब विकार भस्म होगा। जो जानते हो उसका अभ्यास करो, घर्षण करो। सब क्षणिक है, शरीर क्षणिक है, शरीर संबंधित सारा पदार्थ क्षणिक है, सारी संगत क्षणिक है। जिनमें हम मोह करते हैं 2 दिन का है तमाशा। बराबर सोचो, बैठो, चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, अध्ययन करो, घर्षण करो, रगड़ो मन को, तब ज्ञान प्रज्वलित होगा। और ये प्रज्वलित होते होते निरंतर वो ज्ञान रहेगा, उठते बैठते चलते फिरते, निर्मोह अनासक्त। ऐसी अवस्था में सेवा करोगे, मोह नहीं करोगे, काम करोगे, मोह माया में नहीं पड़ोगे। और इसी प्रकार करते करते एक दिन देह छूटने का समय आ जाएगा और समझो कि देह पहले ही छूटी है। देह छूटते समय भी कोई खिंचाव नहीं होगा। जीवन की ही सफलता है। देह में रहते रहते विदेह हो जाओ। जीवन की सफलता किसमें है? जीतने में। भोजन जीत करके करो तो ठीक करोगे, और भोजन से हार गए ज़्यादा खाओगे। ज़्यादा खाना भोजन से हार जाना है। किसी व्यवहार में राग द्वेष में उलझ गए तो हार गए। जीत कब गए? न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। तो ये मन की वृत्ति में, मन की वृत्ति रूपी गुफा में ब्रह्म छिपा है। इसलिए सद्गुरु ने कहा, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तब ही देखी हो दिल की दुविधा जाए। सबके हृदय में दर्पण है, लेकिन संदेह बाहर है तो उसका उद्घाटन नहीं होता है। साहेब कहे, संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। संशय सभी मनुष्यों के मन को खंडित करता है। संशय का खंडन वह करता है जो शब्दों का विवेकी है, पुछलग्गू नहीं है, परंपरा पोषित विचार में नहीं पड़ा है, पंथ और संप्रदाय के घन चक्कर में नहीं घूमता है। सारे शास्त्र मेरे हैं, सारे महापुरुष मेरे हैं, पराया कौन है? निर्णय मेरा है। जो निर्णय नहीं वो मेरा नहीं है। मेरे शरीर में ही फोड़ा हो जाए, उसको हम फड़वा करके उसका कूड़ा कचरा निकलवा देते हैं, तो ममता किसमें? इस प्रकार निर्भय ज्ञान जब आता है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, और जिसके मन का संशय मिट गया वो सदैव आनंद कंद है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।